जंगल में एक चालाक लेकिन बहुत ही दयालु खरगोश रहता था जिसका नाम गोलू था। गोलू दिखने में तो छोटा था लेकिन उसका दिमाग बिजली से भी तेज चलता था। उसी जंगल में एक बूढ़ा हाथी भी रहता था जिसका नाम भीम था। भीम बहुत समझदार था और जंगल के सभी जानवर उसे अपना पिता समान मानते थे और उसका सम्मान करते थे। एक दिन सुबह गोलू जंगल में घास के बीच गाजर ढूंढ रहा था। तभी उसने देखा कि माहौल कुछ बदला हुआ है। पक्षी शांत थे और हिरन इधर-उधर भाग रहे थे। बचाओ, कोई बचाओ, गोलू, भीम दादा, गजब हो गया। कल रात हमारा एक साथी गायब हो गया। वो घास चरने गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। हाँ, हमारे झुंड का भी एक सबसे चंचल बंदर नहीं मिल रहा। हमने हर पेड़ छान मारा पर उसका कहीं पता नहीं। जरूर उस सूखे पेड़ वाले राक्षस ने उन्हें पकड़ लिया है। अब जंगल में डर की लहर फैलने लगी। धीरे धीरे सभी जानवर बूढ़े हाथी भीम के पास इकट्ठा होने लगे। शेर अर्जुन भी वहां अपनी गुफा से बाहर निकल कर आया। शांत हो जाओ साथियों, रोने चिल्लाने से समाधान नहीं मिलेगा। जिस तरह से हमारे साथी गायब हो रहे हैं, मुझे भी लगता है कि जंगल में कोई बहुत बड़ा और अनजाना खतरा आ गया है। भीम दादा, मैंने गौर किया है कि जो भी गायब हुआ है वो उस सूखे पेड़ की दिशा की तरफ गया था। मुझे पक्का यकीन है कि ये सब उस सूखे पेड़ वाली जगह से ही जुड़ा है। पागल हो गए हो गोलू, कोई भी वहाँ नहीं जाता। सब जानते हैं कि वहाँ मौत का साया है। वहाँ जरूर कोई डरावना और खूंखार राक्षस रहता होगा जो जानवरों को एक निवाले में निगल जाता है। हमें तो ये जंगल छोड़ देना चाहिए। भागना हल नहीं है लोमड़ी बहन। अगर हम आज डर के मारे सच नहीं जानेंगे तो ये डर हमें ताउम्र डराता रहेगा। एक एक करके हम सब खत्म हो जाएंगे। हमें वहाँ जाकर देखना ही होगा। गोलू सही कह रहा है। मैं इस जंगल का राजा हूँ और मेरे रहते कोई राक्षस मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मैं साथ चलूंगा। आखिरकार हाथी भीम, शेर अर्जुन, लोमड़ी, बंदर और नन्हा गोलू मिलकर उस जगह जाने के लिए तैयार हो गए। शाम होते ही वे सब धीरे धीरे जंगल के उस रहस्यमय और प्रतिबंधित हिस्से की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, पेड़ों के साए डरावने होते जा रहे थे। हवा बहुत तेज चल रही थी और पेड़ों की सूखी शाखाएं आपस में टकराकर ऐसी आवाजें कर रही थी जैसे कोई हंस रहा हो। और फिर जो उन्होंने देखा, वह देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ सूखे पेड़ की ओट में कई लोहे के मजबूत पिंजरे रखे हुए थे। उन पिंजरों में गायब हुए हिरन, बंदर और कई रंग बिरंगे पक्षी कैद थे। वे सब भूख और डर से कांप रहे थे। ये तो शिकारियों का बिछाया हुआ भयानक जाल है। वे हमारे दोस्तों को यहाँ से दूर ले जाने वाले हैं। तभी अचानक दूर से इंसानों के गंदे तरीके से हंसने की आवाज आई। शिकारी वापस आ रहे थे। अगर जानवर अभी पकड़े जाते तो वे भी हमेशा के लिए कैद हो जाते। साथियों, घबराओ मत। अगर हम अभी डरकर भाग गए तो अपने दोस्तों को कभी नहीं बचा पाएंगे। हमें लड़ना होगा। पर गोलू, वे इंसान हथियारों से लैस होंगे। हमें क्या करना चाहिए? हम अपनी एकता का इस्तेमाल करेंगे। बंदर भाई, आप फुर्ती से पेड़ों पर चढ़िए और पिंजरों को बांधने वाली रस्सियां काटिए। भीम दादा, आप अपनी पूरी ताकत से पिंजरों के दरवाजों को तोड़ेंगे। अर्जुन भाई, आप अपनी सबसे भयानक दहाड़ से शिकारियों का दिल दहला देंगे और मैं उन तालों को कमजोर करने का रास्ता देखूंगा। सबने अपनी अपनी जगह ले ली। बंदर बिजली की गति से पेड़ों पर चढ़ गए और अपने दांतों से रस्सियां कुतरने लगे। हाथी भीम ने अपने भारी पैरों से पिंजरों को धक्का मारना शुरू किया। गोलू ने एक कमजोर ताले को ढूंढ लिया और उसे भारी पत्थर से चोट पहुंचाने लगा। तभी शिकारी वहां पहुंच गए। उनके हाथ में जाल और टॉर्च थी। अरे, ये क्या हो रहा है? ये जानवर यहाँ क्या कर रहे हैं? देखो, वे पिंजरे खोल रहे हैं। जल्दी करो, इन्हें पकड़ो। अब सबकी धड़कनें तेज हो गई थी। शिकारी आगे बढ़े ही थे कि तभी शेर अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति बटोरी और ऐसी दहाड़ मारी कि पूरी काली घाटी कांप उठी।
बंदरों ने पेड़ों से बड़े बड़े पत्थर और टहनियां शिकारियों पर फेंकनी शुरू कर दी। अचानक इतने सारे जानवरों को एक साथ एक सेना की तरह हमला करते देख शिकारी बुरी तरह डर गए। उन्हें लगा कि आज वे जिंदा नहीं बचेंगे। भागो, यहाँ से भागो, ये जानवर हमें मार डालेंगे। शिकारी अपने हथियार और जाल वहीं छोड़कर जंगल से बाहर की ओर भाग खड़े हुए। कुछ ही देर में सारे पिंजरे टूट चुके थे। कैद किए गए सभी जानवर आजाद हो गए। सब एक दूसरे के गले लगकर खुशी से रोने और चिल्लाने लगे। पूरा जंगल आज उत्सव मना रहा था। गोलू बेटा, आज तुमने सिर्फ अपने दोस्तों को ही नहीं बल्कि पूरे जंगल के सम्मान को बचा लिया है। उस दिन के बाद काली घाटी के जंगल में एक नया नियम बन गया। कोई भी जानवर किसी छोटे जीव को कमजोर नहीं समझता था।